वेलकम बैक टू स्नेहा जोन एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय जोन फर्स्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गाइस मच्छर है ना, इसलिए मेरी बस रही नीचे मच्छरों की मैं बहुत बड़ी दुश्मन हूँ भैया। बहुत मेरे को मच्छर काटते हैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि जिसका मीठा खून होता है उसको सबसे ज़्यादा मच्छर काटते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना सबसे ज़्यादा मीठा खून मेरा ही, क्योंकि ऑफिस में भी सिर्फ मेरे को मच्छर काटते हैं, घर में भी सिर्फ मेरे को मच्छर काटते हैं। तो आई डोंट नो कि ये मीठा का सीन क्या है, मीठे खून का, सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे सुबह के 6:45 और मैं एक्चुअली 6:40 पर उठी थी, क्योंकि मैं अलार्म ही डेली लगाती हूँ 6:40 का। लेकिन मैं डेली नहीं उठती हूँ 6:40 पे, मैं उठती हूँ आराम से 7:15 7:30 तक उठती हूँ। और फिर जो मैं इतनी गंदी रेस लगाती हूँ, काम करती हूँ, जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ, ऑफिस भागती हूँ, और स्टिल डेली मेरी लेट पंचिंग होती है। बहुत एक दो दिन होंगे जिसमें मैं टाइम पर पहुंच गई, बस बहुत ही एक दो दिन होंगे जिसमें मैंने टाइम पर पंचिंग करी है। बाकी मैं हर दिन लेट होती हूँ, हर दिन लेट। तो मैंने सोच लिया कि आज है 1 दिसंबर और आज से मैंने ये प्रण लिया है कि मैं ऑफिस टाइम पर जाऊँगी, टाइम पर पंचिंग करूँगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि 9:45 का टाइमिंग है तो मैं 9:30 बजे ही पहुँच जा रही हूँ, नहीं। 9:45 का टाइम है तो 9:40 9:43 मतलब 45 तक पंचिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि यार बोलने वाले काम ही क्यों करें। अभी तक मेरे को बोला नहीं है वैसे, तो बस बोले भी नहीं। तो ठीक है, मैंने आज से हिम्मत करी है कि चलो एक दिन हिम्मत करूँगी। मेरे को एक दिन थोड़ा बर्डन लगेगा, 2 दिन थोड़ा लगेगा, लेकिन 3-4 दिन में मेरी हैबिट बन जाएगी, रूटीन में आ जाएगा, तो फिर मेरे को भी ईजी हो जाएगा। तो मैं आज उठ गई हूँ टाइम से हिम्मत करके। हिम्मत क्या करनी, एक्चुअली रातें बड़ी होने लग गई हैं, ठीक है। तो लेटे लेटे कमर दुख जाती है रात को। 2-3 बजे मैं रोज़ उठती हूँ, आधा 1 घंटा मेरे को नींद नहीं आती। लेकिन सुबह के टाइम यार इतनी मस्त वाली नींद आती है ना कि उठने का मन ही नहीं करता है। तो फिर क्या किया जाए। लेकिन हाँ, अभी तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब से मैं थोड़ा सा रूटीन में आने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी व्लॉगिंग को भी थोड़ा रूटीन में लिया जाए, एक्टिव रहना तो पड़ेगा ना। तो फिर मैंने कहा चलो आज न्यू मंथ न्यू स्टार्टिंग अच्छे से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं और एक्टिव होके प्रॉपरली। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बना लेते हैं। तो गाइस मैं उठ तो चुकी हूँ, लेकिन मैं व्लॉगिंग के चक्कर में पता चले मैं वैसे ही लेट हो जाऊँ, तो मैं जल्दी से आपको रेडी होके मिलूंगी। बीच में एक आधा टेक मैंने ले लिया तो ले लिया, वरना मैं सीधे रेडी होके मिलूंगी, कि रेडी होने में मेरे को लगता है टाइम। तो चलो गाइस स्टे ट्यून। तो गाइस जो सुबह का टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। मतलब अभी भाई मतलब पापा भाई को स्कूल छोड़ने गए हैं, और हाँ मेरा यही लगभग टाइम रहता है उठने का। इस टाइम मैं उठती हूँ, उसके बाद ही मैं उठती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। हिम्मत तो लगती है, लेकिन उठने की बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे पास टाइम है, हम धीरे धीरे काम कर सकते हैं। इसमें हम फ़ोन भी देख सकते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो, देख लो, फॉलोवर्स बढ़े, लाइक आए नहीं आए वगैरह वगैरह। वरना मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं देखती सुबह, तो मेरे को होश ही नहीं रहता, मैं खुद तैयार हो जाऊँ, वो बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं डेली मेरा सुबह का रूटीन है कि मैं लेमन हनी ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ सुबह, तो मैं बस वही लेने जा रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा मैं मतलब ये है कि मेरे को हैबिट है, मतलब मैं बचपन से ना नानी नाना के साथ रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को हमेशा से कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, विच इज़ वेरी, मैं बहुत खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, तो कि सुबह उठ के जो मतलब जिस बेड पे आप सोते हो या आप जो भी उठते हो उसको थोड़ा समेट के या सही करके जाना चाहिए। और सुबह उठते ही मेरी भी हैबिट है, और बचपन से जब से मैं सुबह उठती थी ना, तो मेरे को हमेशा भगवान के गाने चलते थे घर में। मेरे ख्याल से सबके घर में ही चलते होंगे, तो मेरी भी हैबिट है, मैं भी सुबह उठ के सबसे पहले भगवान के भजन सुनती हूँ। मेरा ये है कि मैं डे वाइज चला लेती हूँ, मतलब जैसे आज थर्सडे है तो साईं बाबा के, उसके बाद थोड़ी देर बाद किसी भी भगवान जी के, मतलब लाइक कृष्ण जी के या किसी की भी, मतलब सुबह उठ के भगवान के भजन। उसके बाद कोई वैसे सॉन्ग्स बॉलीवुड के या जो भी आप लोगों को पसंद है, मुझे पसंद है वो चीज़। तो ये चीज़ मेरे अंदर है। प्लस तो थोड़ा घर बिखरा रहता है, वो मैं समेट के जाती हूँ। बस इतना ही काम मैं सुबह करती हूँ, बाकी से मम्मी कर लेती है। मेरे को खुद से सेटिस्फेक्शन हो जाती है अंदर से कि हाँ चलो मैंने कुछ किया है। मतलब बिखरा हुआ घर किसको पसंद है, तो मैं उतना काम करके जाती हूँ जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए और अच्छा भी है। हाँ, तो मैं उतना ही काम करके जाती हूँ कि काम भी हो जाता है और मेरे को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है, क्योंकि मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। मम्मी ये नहीं बोलती तू करके जा, ये करके जा, वो करके जा। लेकिन हाँ, मेरे को खुद से है कि मैं घर सुंदर, मतलब अच्छा करके जाऊँ। मुझे घर साफ़ सुथरा एकदम मस्त
चमकता धमकता वो पसंद है, तो इसलिए मैं करके जाती हूँ। क्योंकि ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि यार मैं कुछ काम ही नहीं करती, शाम को आती हूँ बस रात के जो शाम के बर्तन होते हैं खाना वाना खाने के बाद वो बर्तन करती हूँ और और किचन साफ़ करती हूँ। किचन तो साफ़ होती है, बस वो करती हूँ। बाकी मैं कुछ काम ही नहीं करती। ऑफिस जाती हूँ, पूरे दिन बैठने का काम, बैठे रहो तो थोड़ा सा काम हो नहीं पाता, तो इसलिए मैं सुबह करके जाती हूँ। सुबह भी कुछ नहीं करके जाती, सिर्फ जब मान लो बेडशीट्स है उसको झाड़ के बिछाना या फिर रिमूव करनी है तो वो, और जो रजाइयाँ हैं ब्लैंकेट्स हैं वो सब फोल्ड करके उसकी जगह पर रखने, बस इतना काम मैं करके जाती हूँ। डस्टिंग का काम समझ लो मैं बेसिकली करके जाती हूँ। बाकी तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है, ओह माय गॉड 8:45 हो गए। तो आप लगा सकते हो कि 7:30 बजे से इतने जल्दी उठे मैं अब तक स्टिल रेडी नहीं हो पाई। बस मेरे को अभी लिपस्टिक वगैरह लगानी पेंडिंग है, वो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद लगाऊंगी, वरना फिर वो उतरती नहीं है, मतलब कंफर्टेबल होकर खा नहीं पाते, फिर वो बहुत ऐसे खाना पड़ता है। तो गाइज़ अब ब्रेकफास्ट आ गया है, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद रेडी होकर अच्छे से फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर मैं भागती हूँ ऑफिस के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज़, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गाइज़ जल्दी करके भी मैं लेट हो गई हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। 9-10 मेरे को यहीं हो गए, मेरे को निकलने में मतलब जाने में 45 मिनट्स लगते हैं, तो मैं जा रही हूँ यार, बहुत लेट हो गई खामा खा। मम्मी गेट बंद करो। तो गाइज़ मैं आप लोगों से पहुँच के ही मिलूँगी, बाय। दिख रही हूँ जा रही हूँ और ऑफिस पहुँच के मिलूँगी कि बहुत क्राउड होता है और मेरे साथ में कोई है भी नहीं। अगर कोई साथ में एक सिंगल बंदा भी हो ना तो भी ब्लॉगिंग करने की थोड़ा वो नहीं लगता है, बट अगर कोई सिंगल तो पब्लिक ऐसा देखती है ऐसे पता नहीं क्या ही जुर्म कर रहे होंगे। तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं ऑफिस पहुँच के। तो गाइस मैं ऑफिस पहुँचने वाली हूँ, मतलब अगर ये वॉकिंग मेट्रो से ना थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, वहीं फिर जो वॉकिंग डिस्टेंस है ना उसी से आने में मैं लेट हो जाती हूँ, अदरवाइज तो मैं पहुँच जाऊँ टाइम से। और अभी 45 ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं बहुत लेट हूँ। बहुत लेट तो नहीं हूँ, 1-2 मिनट तो चल जाता है, तो मैं पहले पहुँच जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड। 2 hours later. तो गाइस अरे धूप, हाफ डे ले लिया है मैंने, क्योंकि जो दिन में काम करना था वो मैंने कर लिया आज जल्दी, तो मैंने हाफ डे ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ इग्नू, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि यार जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और फिर आने में बहुत टाइम लगेगा। आई डोंट नो एंगल कैसा रहा, क्योंकि ब्राइटनेस कम है और मुझे धूप में दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आप लोगों से पहुँच के मिलूँगी या बीच में भी टेक ले सकती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बेसिकली मुझे जाना है मोहन स्ट्रीट और मैंने मंडी हाउस मेट्रो चेंज कर ली है और मैं मेट्रो चेंज कर लेती हूँ, पता मिलती हूँ क्या, मतलब पहुँच के ही मिलूँगी। हमें पब्लिक ऐसा दिख रही है जैसे पता नहीं कभी फ़ोन नहीं देखा हो, कभी लोग नहीं देखे हों, आए बड़े। चलो गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ मोहन स्टेट और अब मैं जाती हूँ, पूछ के जल्दी से फ्री होके आती हूँ। ऐसे काम में आने में ना बड़ी दिक्कत होती है। खैर मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर ही मिलूँगी। व्लॉग भी बनाना है, रील्स भी बनानी थी, पर व्लॉग भी बनाना है, रील्स भी बनानी थी, लेकिन मोबाइल में बैटरी ही नहीं है और चार्जर पॉइंट कहीं है ही नहीं। तो पहले मैं फ्री हो जाती हूँ यार, तब बात करूँगी। तो गाइस जो भी काम था मेरा कंप्लीट हो गया है। बेसिकली मुझे असाइनमेंट मिल गया और मुझे भी असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे और अभी बहुत काम करना पड़ेगा। कोई नहीं, करना तो पड़ेगा, मतलब ये है कि आना मेरा व्यर्थ नहीं हुआ है, वो हुआ है सक्सेसफुल हुआ है, तो ठीक है। ओहो मुझे लगा बंदर है। तो गाइस चलो, क्या है आज का व्लॉग बोरिंग सा क्या, मतलब मैं
मैं बाहर निकली तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो स्टे ट्यून्ड। मैंने सोचा था कि मेरे को अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं भेड़िया मूवी देखूंगी, लेकिन यार टाइम ही नहीं है। अगर अभी पहले मैं घर पहुंच जाती हूँ, अगर टाइम होगा तो मैं मूवी देखने चली जाऊंगी, वरना घर जाऊंगी। तो ओह माय गॉड, तो तब तक के स्टे ट्यून्ड। जो भी करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे। तो गाइस जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा, और अभी ये है घर जाने से पहले की लास्ट नायू मैगडी खा के उसके बाद हम चलेंगे घर। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। क्या यार मैं थक गई। अब एक्चुअली मेरे को मूवी देखने का मन था, बट यार मूवी का टाइम ही निकल गया, शो ही नहीं है, कोई 7:30 का शो है, फिर तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। इसीलिए कोई बात नहीं, संडे वगैरह को प्लान बनाएंगे। ओह सॉरी। तो मैं गई थी मोहन स्टेट और वहाँ से मैं लेके आई हूँ अपने असाइनमेंट, और अब मुझे बनाने हैं अपने असाइनमेंट। 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मेरे को 6 असाइनमेंट मिले हैं, 2 बाद में मिलेंगे। तब तक मुझे बाकी 6 बनाने हैं, 2 मैं बनाऊँगी बाद में। और मैं सोच रही हूँ कैसे बनाऊँगी, बहुत सारा काम होता है, हाथ दुख जाते हैं लिखते लिखते, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो अब इसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। एक तो सर्दियाँ, ऊपर से सर्दियों में मन ही नहीं करता कुछ करने का, लेकिन अब असाइनमेंट भी करने पड़ेंगे। मेरा ऑर्डर आ गया, मैं लेके आती हूँ। वेट। तो गाइस मेरी टेस्टी सी मील आ गई है, मेरी फेवरेट ब्राउनी और बर्गर और फ्राइज़, और मैं पीऊँगी कोक। तो गाइस मैं घर आ गई थी 7 बजे और अभी बज रहे हैं 7:30। और घर आके मैंने अपनी पूरी राम कहानी दिनचर्या बोलते हैं ना, दिनचर्या राम कहानी पूरी सुनाई घर वालों को, क्योंकि मेरी हैबिट है अगर मैं पूरे दिन का इंसिडेंट घर वालों को बताती हूँ, चाहे उसमें कुछ भी ना हो, फिर भी मैं बताती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है मुझे मतलब मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे बोलना पसंद है, मतलब मुझे बताना अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ छुपा नहीं सकती अपने अंदर, अगर कुछ बातें हैं ऐसी, मतलब कोई किसी ना किसी को तो बताती हूँ, मतलब बताती हूँ यार, मतलब बताती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक पर्सन है जिसको मैं सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। अच्छा लगता है बताना, छुपाया नहीं जाता, मतलब लगता है कि शेयर करो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, मैं शेयर करती हूँ। तो मैं घर आ गई हूँ, और अभी एक भाई है, उसका कल एग्ज़ाम है तो वो घर पे आ रहा है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ही एंड कर देती हूँ, शायद कर दूँ एंड। तो गाइस अब मैं रील्स बना रही हूँ और फ़ोन में बैटरी कम है, तो गाइस अब मैं बना रही हूँ रील्स, क्योंकि बैटरी कम है तो थोड़ी रील्स भी बन जाएगी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज अपने व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग थोड़ा थोड़ा तो पसंद आया ही होगा। आई नो इसमें कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, बट ठीक है, जो लोग अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं उनकी लाइफ में भी तो जो, मतलब यार व्लॉगिंग है, डेली लाइफ है। अब जो मेरी लाइफ में रोज़ हो रहा है मैं वही तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। कुछ हर दिन तो मैं कुछ स्पेशल नहीं कर सकती, हाँ कभी कभी कर सकती हूँ, हर रोज़ तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं। तो जो मैंने आज किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट करके ज़रूर बताना।